नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज बात करने वाला हूँ एक दिग्गज फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, मतलब एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है। तो ये जो कंपनी है वो मेरे तो इस कंपनी में ज़बरदस्त मुझे कंपनी को लगा, क्योंकि ये जो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से फ्यूचर में काम करेंगे, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए, ज़रूर इन्वेस्ट करने से पहले पूरा डेटा आपको देखना चाहिए। क्योंकि ये जो कंपनी है, बजाज फाइनेंस के बाद, बजाज फिनसर्व के बाद जिस कंपनी का नाम आपको लेना चाहिए, वो इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में मैं पूरा डेटा आपको दिखाऊँगा, पूरे डिटेल से आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलो देखते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो जिस कंपनी का नाम यहाँ पे मैं बता रहा था वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो मुथूट फाइनेंस आप सभी जानते हैं, फाइनेंस सेक्टर मतलब एनबीएफसी से जुड़े हुए है कंपनी, और ज़्यादातर गोल्ड लोन और भी बहुत सारे लोन प्रोवाइड करते हैं मुथूट फाइनेंस। तो बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर मतलब नज़र रखना चाहिए और ज़रूर इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटल आप देख लीजिए, 61,000 करोड़। 61,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जबरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मान के चलिए करीबन करीबन लार्ज कैप से भी बहुत आगे चल गया है। कंपनी का प्राइस रेंज देख के मत घबराना। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए। हाँ, पेनी स्टॉक में मत इन्वेस्ट जरूर करिए, मगर उतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए जो आपका पूरा पैसा फ्यूचर में बर्बाद ना हो जाए। तो आपको अच्छा खासा स्टॉक पिक करिए, जिसमें आपको फ्यूचर के लिए अच्छा खासा पोटेंशियल पोर्टफोलियो मिले, जो अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे। तो आपको पहले रिटर्न देखना है कंपनी का पैरामीटर देखना है, तभी आप उस टाइप कंपनी में इन्वेस्ट करना। देखिए, बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसमें आपको नहीं रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ आपको फंड का भी लॉस भी हो सकता है। तो कंपनी पेनी स्टॉक खराब नहीं है, बहुत सारे पेनी स्टॉक का मैं ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पेनी स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो स्टॉक तो आपको जरूर मिलेगा, मगर पेनी स्टॉक उतना पोटेंशियल नहीं है। फ्यूचर में जब जितने दिन तक वो पेनी स्टॉक रहेगा, मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उस कंपनी में आपको अच्छा खासा फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको लार्ज कैप टाइप कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का पी रेशियो मतलब एकदम लो लेवल में है, 15 में है। बुक वैल्यू 392 है, बुक वैल्यू भी बहुत नीचे है जब ट्रेड कर रहे हैं 1500 के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं पहले एक बार वीडियो बना चुका हूँ, करीबन करीबन तक 1000 के करीबन इसका प्राइस रेंज था, 1100 इस तरीके से कुछ प्राइस रेंज था। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करिए, उसको भी मिल जाएगा। तब भी मैं आप बताया था कि इस कंपनी में जरूर निवेश करने के लिए आपको बेस्ट होगा। तो अभी देखिए 1500 चल रहा है। देखिए, आप कहेंगे सर बहुत हाई हो चुका है प्राइस, तो फिर भी देखिए एक एक मतलब प्राइस जो है वो 2000 तक भी जाने वाला है। तो 2000 के ऊपर भी जाएँगे तो आप 2000 तक इसका टारगेट दिया गया है। दिग्गज एनालिसिस्ट भी इसको टारगेट दिया है। तो आप तब कहेंगे कि सर 2000 हो गया, तो अब क्या करूँ? देखिए, इन्वेस्ट जभी भी करना होगा, आपको जितने ही प्राइस मिले, जितने हाई प्राइस मिले, लो प्राइस मिले, कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उसमें आपको सोचने वाला का कोई बात नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे तो उसका प्राइस रेंज हाई होता ही जाएगा। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होंगे तो कंपनी धीरे-धीरे ग्रोथ होंगे ही। यहाँ पे कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करीबन करीबन 15.6 है, मतलब पैरामीटर से ठीक ही दिख रहा है, 15 के ऊपर ही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, करीबन 27% है, करीबन दोनों ही 50% के ऊपर है। इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। फेस वैल्यू 10 रुपये है, अभी भी कंपनी एक बार स्प्लिट भी नहीं किया। कंपनी डिविडेंड भी जबरदस्त देते हैं, करीबन 1.30% का डिविडेंड भी दे चुके हैं। कंपनी कुछ पैरामीटर यहाँ पे देखा देता हूँ। कंपनी का सबसे पॉजिटिव जो न्यूज़ है, इस देखिए, ये सारे पॉजिटिव थिंकिंग को आपको देखना है, तभी आप अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएंगे। यहाँ पे कंपनी का देखिए पोर्स जो है और कॉन्स जो है। पोर्स का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, जितने सारे कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग है और जितने सारे नेगेटिव थिंकिंग है, वो है नेगेटिव को लिए कॉन्स बताया जाता है। तो कॉन्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब टोटली कॉन्स जीरो है, मतलब कोई भी नेगेटिव वीक यहाँ पे दिखने नहीं मिला। तो पॉजिटिव क्या है, देखिए, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, मतलब जबरदस्त प्रॉफिट करता है। सीएजीआर परसेंट 36%, मतलब साल भर आपको 36% रिटर्न मिल रहा है, मतलब 3 सालों में आपका फंड डबल हो जाएगा। 3 सालों में, 3 सालों भी नहीं लगेगा, आपका फंड डबल हो जाएगा।
आप इस टाइप कंपनी में निवेश करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे? मेरे बात तो मुझे नहीं लग रहा है। तो अब जितने सारे दोस्त इन्वेस्ट करके रखा है, तो मैं यही कहूँगा, पेशन के साथ होल्ड करिए, कंपनी ने आपको ज़बरदस्त रिटर्न देंगे फ्यूचर में। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी है, वो भी 3 साल है, देखिए ज़बरदस्त रिटर्न ऑफ इक्विटी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 15 के ऊपर होना चाहिए, वो यहाँ पे करीबन 27% है। कंपनी हैज़ बीन यहाँ पे देखिए मेंटेन हेल्थ डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड भी दे चुके हैं, 21.31% का डिविडेंड भी कंपनी पे आउट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी कंपनी के ऊपर दिया जाता है। कंपनी का कॉम्पिटिटर जो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, मतलब एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो इसमें देखिए जितने सारे कंपनीज है, तो नंबर वन कंपनी ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व रहेंगे। एसबीआई कार्ड भी इस तरीके से काम कर रहा है। एचडीएफसी एएमसी, ये भी जबरदस्त कंपनी है। उसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है 5 नंबर रैंकिंग में, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस भी देख लीजिए, बजाज एचडीएफसी फाइनेंस जो है उसी का करीबी है, मतलब उतना दूर नहीं है। कभी भी इस एचडीएफसी एएमसी को भी क्रॉस कर सकते हैं। देखिए एचडीएफसी एएमसी भी जबरदस्त कंपनी है, इसको भी मैं खराब नहीं कहूँगा। फिर भी देखिए इस दोनों के साथ जो मतलब कंपेयर करूँ, तो दोनों कंपनी जबरदस्त है। कभी भी किसी भी कंपनी को दूसरा कंपनी टक्कर दे सकते हैं, मतलब मुथूट फाइनेंस कभी भी 4 नंबर पोजीशन में जा सकते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस भी मुझे जबरदस्त लगा, जिसमें आप देखेंगे करीबन करीबन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूँ, मैं साल भर के रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कंपनी ने। तो कंपनी का और भी कुछ पैरामीटर देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पैरामीटर आपको दिखा देता है। कंपनी जिस तरीके से काम किया है वो जबरदस्त लगा मुझे, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में देख लीजिए। 2015 से बात करूं, करीबन 600 करोड़, उसके बाद 16 में 800 करोड़, 2017 में करीबन 1200 करोड़, 2018 में करीबन 1800 करोड़, उसके बाद 2019 सालों में करीबन करीबन 2000 करोड़, 2020 में तो 3000 करोड़, और साथ ही साथ 2021 में गजब हो गया 3800 करोड़। देखिए मैं यही बात कहूँगा, इस पैरामीटर को आप देख लीजिए। इस पैरामीटर में कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, ज़्यादातर लॉकडाउन है, बिजनेस खराब है, फिर भी देखिए इस कंपनी ने कितना ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि कंपनी खराब सिचुएशन में जो परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब अच्छे सिचुएशन में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे फ्यूचर में, तो आप उसको सोच लीजिए। तो मैं यही कहूँगा, कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए। कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी देख लीजिए। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे लग रहा है 28%, 26, 7%, 6%। साल भर कंपनी का जो परसेंटेज है वो ज़बरदस्त है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। कंपनी का जो सीएजीआर है, इस डेटा को आपको ज़रूर देखना है। इस सीएजीआर परसेंटेज को ज़रूर देखना है। कंपनी 10 सालों में आपको रिटर्न दिया है करीबन 25%, मतलब 4 सालों में आपका 4 साल इन्वेस्ट किया था, तो आप 4 सालों में उसका फंड डबल हो चुका है। 5 सालों में आपको 34% रिटर्न, 3 सालों में तो ज गज़ब हो गया 56% का रिटर्न, 3 सालों में 6% रिटर्न, मतलब आप समझ सकते हैं, 2 साल में आपका फंड डबल। ठीक है? मतलब कितना तेज़ी से इस 3 सालों में, पिछले जो 3 साल था, इस 3 सालों में रिटर्न आपको दिया है, और 1 साल में करीबन-करीबन 33% रिटर्न। तो ज़बरदस्त कंपनी है, मैं एक बात यही कहूँगा, कंपनी ज़बरदस्त है। इसका रिज़र्व भी देख सकते हैं, कंपनी 4000, 5000, 6, 7, 9, 11 और उसके बाद 15,000 करोड़ का टोटल रिज़र्व बन चुका है। कंपनी के पास कर्जा भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी के पास कर्जा भी है। इस कर्जे को भी देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है, वो हर कोई सेक्टर में आपको कर्जा ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ है, फाइनेंस सेक्टर, जो कर्जा लेके ही बैठे होते हैं, क्योंकि कर्जा लेके ही उसका काम करना पड़ता है। तो कंपनी का जो पैरामीटर है, मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, उसके बारे में आपको एक बार देख लेना चाहिए। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, देखिए प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी में कितना पोटेंशियल है, इसलिए प्रोमोटर खुद 73% होल्ड करके रखा है, और 73.40% होल्डिंग करके रखा है। और एफआई भी देखिए जबरदस्त यहाँ पे माल उठाया है। प्रोमोटर ज्यादातर माल उठा चुके हैं, तो ज्यादातर एफआई माल उठा लेंगे। एफआई और डीआई देखिए 15% एफआई ने, और डीआई ने करीबन 7.72%, और गवर्नमेंट के पास कोई भी शेयर नहीं है, और पब्लिक के पास देखिए करीबन 3.86%। तो मोटा मोटी बात करूँ, जो एफआईज है, बहुत सारे एफआईज कंपनी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, तो एक ही कंपनी यहाँ पे टोटली 15% का माल उठाया है। आप देख सकते हैं एफआई जो है वो बीएनपी, यहाँ पे देखिए परिवेश
तो बीएनपी परिवेश यहाँ पे देखिए ओडीआई जो कंपनीज है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो टोटली यहाँ पे 15% का माल उठा कर रखे हैं। तो टोटली उनके पास ही खुद शेयर है। तो यहाँ पे डीआईएस जो है, वो डीआईएस भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे माल उठाया, करीबन करीबन 7.72%। जिसमें देखिए कौन सा कंपनी यहाँ पे माल उठाया आप देख सकते हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जो है वो भी माल उठाया है, और आईसीआईसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप फंड वो भी माल उठाया है। यूटीआई मिड कैप फंड, मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादातर यहाँ पे माल उठाया है। या उसके साथ टाटा म्यूचुअल फंड वो भी माल उठाया है, एसबीआई इक्विटी फंड वो भी माल उठाया है। तो करीबन जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, जितने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड यहाँ पे माल उठाया है, करीबन करीबन यहाँ पे 7.72% माल उठाया है। तो इसके ऊपर आपको जरूर देखना चाहिए। तो जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट हैं उनका कहना है कि मुथूट फाइनेंस अभी भी बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत भी आगे जाएंगे, क्योंकि 75% रेटिंग है, इसका बाइंग रेटिंग है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहा है। 75% यहाँ पे टोटली पॉजिटिव थिंकिंग है, इसको बाइंग होने का चांसेस। तो कंपनी का जो पैरामीटर है, कंपनी पिछले दिनों में आप देख सकते हैं, कंपनी पिछले दिनों में करीबन करीबन यहाँ पे 24% का डिलीवरी यहाँ पे उठा चुके हैं, मतलब डिलीवरी यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। तो क्वांटिटी ट्रेड भी जबरदस्त हो रहा है। कंपनी का जो 52 का हाई है वो 1600 है, वो भी 4 अगस्त में किया, और लो था पिछले इसी सालों में करीबन 1000 रुपीज़ का। तो देखिए कंपनी का प्राइस रेंज देख के मत चौंकिए, अच्छा खासा स्टॉक में पिक करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको मिल चुका होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और सबसे पहले मैं आज जो जितने सारे चीज़ आपको दिखाया है उस डेटा को आपको पूरा फॉलो करना होगा। और साथ ही साथ एक बात, एक एक चीज़ आप देख लेना, मैक्सिमम इसका चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो पूरा डेटा आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला था। करीबन करीबन 700% का यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने दे चुके हैं। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए, जरूर इन्वेस्ट करने से पहले जरूर इसको सोचना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। आशा करता हूँ पूरा डेटा आपको मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले जॉब लेकर, अगले स्टॉक लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।